मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की उस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि देश की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल बदल दी जाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा है और यह मुद्दा कैसे सामने आया। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने डेमोक्रेटिक प्रोफाइल यानी जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा, यदि देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदला जाता है तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि संविधान तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक भारतीय परंपरा और धर्म के अधीन रहने वाले लोग बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में एक बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस स्वामीनाथन ने संविधान को सभी के लिए अल्टीमेट बताया। उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर संविधान को हमेशा के लिए एक जैसा ही रखना है तो संवैधानिक गठन के समय डेमोग्राफिक प्रोफाइल को भी बनाए रखना जरूरी है। जस्टिस ने आगे कहा कि देश में संविधान तब तक अपने अस्तित्व में रहेगा जब तक भारतीय परंपरा और धर्म के अधीन रहने वाले लोग बने रहेंगे। यदि जनसांख्यिकीय प्रोफाइल बदल दी जाती है तो संविधान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यदि संविधान को हमेशा के लिए बनाए रखना है तो जनसांख्यिकीय प्रोफाइल भी वहीं रहनी चाहिए। हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि यदि संविधान की रक्षा करनी है और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को बनाए रखना है तो भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म को मानने वालों को अपने परंपरा को फॉलो करना चाहिए। हालांकि जस्टिस ने अंत में यह भी कहा कि एक जज के तौर पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की इसी टिप्पणी पर कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। जी.आर. स्वामीनाथन की इसी टिप्पणी को ट्विटर पर शेयर करते हुए कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा कि यदि न्यायाधीशों की ऐसी मानसिकता है तो संविधान जीवित नहीं रह सकता। नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी कपिल सिब्बल ने कहा था कि कुछ लोगों की राजनीति नफरत पर ही आधारित है। गौरतलब है कि देश में लगातार बढ़ रही नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नफरती भाषणों को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि जिस पल राजनीति धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे, उस समय ऐसे भाषण समाप्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीति में नफरती भाषण पर की गई टिप्पणी के एक दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये कुछ लोगों के लिए चांद मांगने जैसा है जिनकी राजनीति नफरत पर आधारित है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद होने से नफरती भाषण खत्म हो जाएंगे। ये तो चांद मांगने जैसा है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा, आरएसएस के प्रमुख की 2018 की शमशान कब्रिस्तान वाली टिप्पणी, साल 2020 में गोली मारो वाला बयान। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि कुछ लोगों की राजनीति नफरत पर ही आधारित है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण यानी हेट स्पीच वाले अराजक तत्वों पर सख्त आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने सवाल किया था कि लोग क्यों खुद को काबू में नहीं रखते। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग इकट्ठा होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं। जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं कपिल सिब्बल, जो कि लगातार अपनी टिप्पणी करते हैं और एक बार फिर उन्होंने इस तरीके की बात कही है। देश के दिग्गज वकीलों में शुमार हैं कपिल सिब्बल। आपको ध्यान होगा यूपीए 1, यूपीए 2 के शासन के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ट्विटर के जरिए वो भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और कई सारे मुद्दों पर एक के बाद एक अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।